नमस्कार, आरएनआई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। लोकसभा चुनाव के 7 मई को होने वाले तीसरे चरण में उत्तर पूर्वी राज्य असम की बची हुई 4 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें से एक राजधानी गुवाहाटी सीट भी है। 4 सीटों में से 3 सीटों धुबरी, बारपेटा और कोकराझार पर बीजेपी के सहयोगी दल के प्रत्याशी हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस चारों सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। इनमें 2 सीटों पर टीएमसी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। चलिए फिर एक एक करके चारों सीटों के समीकरण जान लेते हैं। असम की राजधानी वाली ये लोकसभा सीट महिला सांसदों और उम्मीदवारों की सीट मानी जाती है। साल 1977 से इस सीट पर अब तक 3 महिलाएं चुनाव जीत चुकी हैं और इस बार भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस की 2 महिला प्रत्याशियों के बीच है। बीजेपी ने अपनी मौजूदा सांसद क्वीन ओझा का इस बार टिकट काट दिया है और असम बीजेपी की उपाध्यक्ष बिजुली कलिता को मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने असम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मीरा बोरठाकुर गोस्वामी पर दाव लगाया है। ये सीट पिछले 3 बार से बीजेपी अपने नाम करते हुए आई है, जहां 2 महिलाएं सांसद चुनी गई हैं। इस सीट पर 20 लाख से भी ज्यादा मतदाता हैं। धुबरी लोकसभा सीट असम की मुस्लिम बहुल सीट है, जहां 1952 से 2019 तक मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशियों ने चुनाव जीता है। 1971 से 2004 तक ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही थी, लेकिन 2009 में इस विजयरथ को सर्व भारतीय संयुक्त गणतांत्रिक मोर्चा के संस्थापक मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने रोका था। अजमल पिछले 3 चुनाव इस सीट को जीतते हुए आ रहे हैं। बहरहाल इस बार धुबरी में मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि राज्य के मौलानाओं ने बदरुद्दीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि असम राज्य के धार्मिक संगठन जमात उलेमा ए हिंद के संस्थापक अतारू रहमान कासमी ने राज्य के मौलाना और उलेमा से कुछ दिन पहले से अपील की थी कि वह सभी बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को वोट दें, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल ने राजनीति में धर्म को मिला दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहां से रकीबुल हुसैन को टिकट दिया है, जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। यहां बीजेपी की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद चुनाव लड़ रही है, जिसके प्रत्याशी पूर्व विधायक जावेद इस्लाम है। कोकराझार सीट असम की एक ऐसी सीट है जहां सबसे ज्यादा बार निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव जीता है। यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए का हिस्सा है और बीजेपी की सहयोगी पार्टी होते हुए इस सीट पर उन्होंने सिडली से विधायक जोयंता बसुमतारी को उतारा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहां से गर्जन मुशहरी और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने कंपा बोरगोयरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि कोकराझार लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है। बारपेटा लोकसभा सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती है। कांग्रेस ने पिछली बार इस सीट को अपने नाम किया था, जहां अब्दुल रफीक यहां से सांसद चुने गए थे। हालांकि कांग्रेस ने इस बार अब्दुल रफीक का टिकट काटकर असम सेवा दल के प्रमुख दीप बयान को टिकट दिया है। कांग्रेस के इससे राज्य कांग्रेस इकाई के कई नेता नाखुश थे और उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भूपेन कुमार बोहरा से दीप बयान का नाम वापस लेने की अपील भी की थी। तीसरे चरण में असम की 4 सीटों पर मतदान होना है। 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी के सहयोगी दल के प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने इसी साल जनवरी में असम की 17 जिलों से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसमें गुवाहाटी और बारपेटा लोकसभा क्षेत्र भी थे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी कुछ सीटों पर मैदान में है। कुल मिलाकर असम में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। मेरे साथ आरएनआई में इतना ही। देखते रहिए आरएनआई न्यूज़। धन्यवाद।